रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल आखिर ये क्या है, दरभंगा के लोगों के बीच में कौतूहल का विषय है। बहुत सारे लोग इस संस्कृत विश्वविद्यालय के रास्ते से होकर आते जाते हैं। कितने दिनों से यहाँ बांस लग रहे हैं, बल्ले लग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे। कितनी बहुत सारे मैदानों में इसे सजाया गया है। ये 3 बार लग चुके हैं, 2 बार राजनगर में और 1 बार सहरसा में। आखिर ये थीम क्या है, क्या सोच के आई हैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में सविता झा, उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर वह मिथिला की संस्कृति को किस प्रकार से बचाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, आखिर क्या कुछ होगा इस मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में। चौथी बार यह दरभंगा में आयोजित की जा रही है। आखिर हम उनसे सीधी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आप देख रहे होंगे मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है स्टेज को। आखिर क्या कुछ होगा, हमारे साथ है इसकी ऑर्गेनाइजर सविता झा। उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उनका सोच, थीम साहित्य के बचाव को लेकर है या कोई दूसरा मकसद भी है। आखिर वो कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं और क्या कर रही हैं, इस बारे में साहित्य उत्सव है, साहित्य का उत्सव है जिसमें यहाँ की जो भाषा है मैथिली और साथ ही जो और भी भाषाई हैं सबका समावेश है। साथ ही हमारे दर्शन, हमारी कला, हमारी संस्कृति के विषय में जो धरोहर है हमारी, जो हमारे पास संपदा है, उस संपदा के बारे में जो हमारी नई पीढ़ी है उसको जागृत करना है और साथ ही साथ उसको एक्सप्लोर करना है कि हमारी ताकत, सांस्कृतिक ताकत कितनी है। जो हमारी बहुत ही एक संपन्न सभ्यता मूलक एक समाज रहा है हमारा, वो आखिरकार किधर जा रहा है। इन सारे प्रश्नों के साथ मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल जो है वह अपनी चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है और ख़ास करके दरभंगा में जो बुद्धिजीवियों का एक केंद्र रहा है, संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पे इनफैक्ट जो 2 विश्वविद्यालय हैं, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, संस्कृत कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों की छाया में कितनी बौद्धिकता पनप रही है, इन सारी बातों की पड़ताल जो है वह करने के लिए मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल ने इस बार यहीं पे दरभंगा में अपना जो है चौथा संस्करण एक उत्सव के तौर पर मनाने का सोचा है। ये कब से कब तक चलेगा, आखिर कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या कुछ होगा इसमें? जी, यह 12 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक इसकी संरचना है। 4 दिनों का ये फेस्टिवल है और इसकी शुरुआत जो है वह कल होगी। कल 11 बजे से यहाँ पे उद्घाटन होगा। उद्घाटन में हमारे बीच में माननीय श्रीलंका के राजदूत मिलिंडा मारागोडा जी रहेंगे, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी रहेंगी और साथ ही जो है हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान रहेंगी और संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे जो कुलपति हैं, माननीय कुलपति रहेंगे, प्रोफेसर शशिनाथ झा रहेंगे और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जो हमारे कुल सचिव हैं, माननीय कुल सचिव हैं श्री मुश्ताक अहमद जी, वो रहेंगे हमारे बीच में। साथ ही जो हमारे विधायक हैं, दरभंगा के क्षेत्र के विधायक हैं, संजय सरावगी जी रहेंगे और जेएनयू से प्रोफेसर रमानाथ झा वो रहेंगे और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस से एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर नारायण चौधरी हमारे बीच में रहेंगे और साथ ही जो राज दरभंगा के वंशज हैं श्री कपिलेश्वर सिंह जी, उनका भी यहाँ पे वो भी शिरकत करने वाले हैं हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। तो अमूमन जो उद्घाटन में है, साथ ही हम 3 कलाकारों को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो उन्होंने अपनी पूरी जीवन जो है कला को सौंप दी, जो श्रीमती विमला दत्ता हैं, श्री गोपाल शाह हैं और नेपाल से श्री एस.सी. सुमन जी हैं। इन तीनों को मिथिला कला में अपने योगदान के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और साथ ही जो एक हमारी वैदेही जो हमारी एक कला प्रदर्शनी का
हमने एक आगाज़ किया था 1 साल पहले। उसमें 152 जो सीता की पेंटिंग्स हैं जो भीतर लगी हुई है प्रदर्शनी, उसमें 6 देशों की सहभागिता है। उस प्रदर्शनी के जो 10 विनर्स हैं, जो 10 विजेता हैं, उन 10 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। और अमरेश पाठक स्मृति सम्मान, एक बहुत बड़े मैथिली के जानकार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं की स्मृति में ये सम्मान जो है वो शुरू किया गया था पिछले साल। तो इस साल यहाँ के डॉक्टर प्रशांत को कोविड के समय में अपनी सेवाओं के लिए यह अमरेश पाठक स्मृति सम्मान भी कल दिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ में जानकी पर केंद्रित, सीता पर केंद्रित एक नृत्य नाटिका भी यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी। विपिन मिश्रा जी हमारे बीच में रहेंगे शंख और तमाम किस्म की चीज़ों के साथ। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे बीच में रहेंगी। बहुत सारे स्टॉल भी बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ बहुत सारे स्टॉल्स में जो मिथिला के अलग अलग आर्ट हैं, क्राफ्ट है, जो भोजन है, वो सब सारे की यहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी। बुक रखेंगे, बहुत सारे जो पुस्तक प्रदर्शनी है वो लगेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे बीच में रहेंगी। कहाँ से लोगों का जुटाव होगा इसमें? श्रीलंका से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, जामिया से आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं। तो सारे ही लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। क्या इसमें अलग अलग जगहों के छात्र छात्राएँ भी हैं? छात्र छात्राएँ भी हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत सारे छात्रा हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं और उनकी भागीदारी होगी। यहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके छात्र छात्रा जो हमारे बीच क्या रोल रहेगा उनका? उनकी भूमिका रहेगी कि वो बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भाग लेंगे और उसके अलावा जो है बहुत सारी जो उनकी जैसे पसंद की चीज़ें हैं, बहुत सारी पोइट्री है, बहुत सारे साहित्य की उनकी जो हरकतें हैं उसमें वो शिरकत करेंगे। तो ये 3 दिनों तक यही कार्यक्रम रहेगा या कुछ अलग खास जो लोगों को आकर्षक का केंद्र बना है? और ध्रुपद का यहाँ पे जो है वो एक संगीत समारोह होगा, उसमें आप आ सकते हैं। शाम को सांस्कृतिक जो उसकी रूपरेखा है वो दी जाएगी और दिन में जो है अकादमिक सत्र होंगे बहुत सारे। ये 3 दिन तक चलेंगे? 4 दिन तक। 4 दिन तक चलेंगे। समापन के दिन क्या क्या कुछ? हमारे बीच में जो पद्मश्री रामगोपाल बजाज हैं जो दरभंगा से ही हैं वो आ रहे हैं और वो काव्यांश पाठ करेंगे। तो बहुत सारी पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान है वो आएंगी और उनकी भी बहुत सारी अपनी सीता पर गोष्ठी होगी, संगोष्ठी होगी। तो बहुत सारी जो रूपरेखा है वो अकादमिक प्रकृति का है या फिर सांस्कृतिक प्रकृति का है। ये जो थीम है आपके पास जो आया करने का मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल, कहाँ से आया? क्या इस अलग अलग? जी। और मैं मधुबनी जिस जगह से हूँ वो दर्शन, कला और साहित्य का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि जिस परंपरा से या जिस धरोहर से हम वाकिफ़ हैं, दुनिया भी उस परंपरा और धरोहर से वाकिफ़ हो, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमने सोचा कि इस परंपरा से बाकी लोगों को भी वाकिफ़ कराया जाए। तो आप दूसरी जगह से पढ़ाई लिखाई की हुई हैं तो फिर यहाँ के सब हैं तो मधुबनी के ही ना, हैं तो यहीं के, इसी भूमि के धरती के हैं। अगर आप कहीं चले जाते इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहाँ से कट गए। तो अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए आप मेरी सभ्यता संस्कृति। अच्छा, कितने लोगों की टीम है आपकी? टीम तो हमारी 15-20 लोगों की है टीम जी। तो सारी चीज़ें इसमें होंगी? हाँ, सारी चीज़ें जी। थैंक यू। अभी आपने सुना मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की संयोजिका सविता झा से आखिर क्या कुछ होगा यहाँ इस फेस्टिवल में, क्या कुछ लोग आएंगे नेपाल, श्रीलंका के अलावा इंडिया के BHU से भी छात्राएँ आ रहे हैं और अपनी भूमिका देंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के भी छात्राएँ रहेंगे जो कई भूमिकाओं में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आप देख रहे थे दरभंगा पब्लिक न्यूज़ और आगे भी हम आपको इस प्रकार के कई दरभंगा में होने वाली चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।